आज शो की शुरुआत होती है ब्रॉक लेसनर की एंट्री के साथ, जिनकी टी शर्ट पे लिखा था बुरा बोलोगे तो बुरा कर दूंगा। साथ ही वो आज पुलिस के साथ में एंट्री लेते हैं। भाइयों और उनकी बहनों, मेरा नाम है पॉल हेमन। स्वागत करो उस चैंपियन का जो केज का महाराजा है, ऑक्टोगन का राजा है, ब्रॉक लेसनर। साथ ही मैं थैंक्स करूंगा आज यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट का। लेकिन सवाल ये है कि आज पुलिस बुलाई क्यों गई है, और उसका सीधा जवाब है ओबा फेमी। ओबा फेमी ने टाइटल मैच छोड़ दिया भाई। वो बताता है कितना पागल है वो ब्रॉक से लड़ने के लिए। सुना क्या तुमने? ध्यान से सुनो। उसने टाइटल मैच छोड़ा किसी भी चैंपियन से लड़ने का, ब्रॉक लेसनर से लड़ने के लिए। और वो ओबा सच में एक चेप पीछे पड़ा आदमी है, और उससे चेप आदमी मैंने कभी नहीं देखा। हाँ करो तुम सब बू यहाँ। चेपड़ है वो, बहुत 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 बड़ा नाइजेरियन चेपड़ है। कोई पागल ही होगा जो अपना टाइटल मैच छोड़ के ब्रॉक से पिटने आएगा। और मैं ये सच बोल रहा हूँ, काफी लोग ब्रॉक से भिड़ने आते तो हैं, लेकिन वो बकवास करते हैं और ब्रॉक उन्हें पीट देता है। उसके बाद फिर वो भिड़ने कभी नहीं आते। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। इस बार दूसरा बंदा सिर्फ भिड़ना नहीं चाहता, ब्रॉक लेसनर भी उससे भिड़ना चाहते हैं, उस ओबा फेमी से भिड़ना चाहते हैं। और भाइयों और बहनों, इस चीज से तो मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि जब मैं ब्रॉक को कॉल करता हूँ वो सीधा बोलता है कि मैं रुक नहीं सकता उस ओबा फेमी के साथ भिड़ने के लिए। और बहुत कम ऐसा होता है कि ब्रॉक लेसनर किसी से भिड़ने के लिए इतना उतावला हो, और जब भी ऐसा होता है तो वो ही होता है जो इस शहर में सबसे ज्यादा होता है, मार काट। तो ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर दोनों अब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। लेकिन मैं अपने पैसे डुबाना नहीं चाहता हूँ जो मैंने इस फाइट पे लगाए हैं। तो मैंने ही WWE वालों से बात करी कि क्या मुझे नो टच क्लॉज मिल सकता है। तो बड़ी कागजी कार्रवाई मुझे करनी पड़ी। खैर उसके बाद मुझे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मिल गया है, जिस वजह से ओबा फेमी को 100 फीट दूर रहना है मेरे क्लाइंट ब्रॉक लेसनर से। और सच कहूँ तो मैंने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ब्रॉक लेसनर के लिए भी लिया है, ताकि वो भी दूर रहे ओबा फेमी से। और ये मैंने अपनी पुरानी दोस्ती और रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए लिया है। तो ब्रॉक भी अब ये चीज समझेंगे। तभी दोस्तों वहाँ पे एंट्री होती है ओबा फेमी की। वहीं पुलिस ब्रॉक लेसनर को घेर लेती है। मैं आया था आज यहाँ लड़ने के लिए, मगर जब तक मैं उस पे आऊं उससे पहले तू बता मुझे ये क्या ड्रामा लगा रखा है। देखो यहाँ पे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगा हुआ है, समझाओ जरा इसको। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का एक बड़ा खिलाड़ी। और वहाँ दोस्तों सारी नकली पुलिस को ओबा फेमी भगा देते हैं। पहले पीछे से वार करता है, भागता है, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगाता है। अरे क्या हो गया है तेरे को? कहाँ गया बीस्ट? बस भगोड़ा है तू। पॉल हेमन तू बोल रहा है मैंने टाइटल छोड़े, मैं पागल हूँ। अबे अगर मैं टाइटल मैच कर रहा होता ना तब भी मैं जीत नहीं पाता, क्योंकि ये पीछे से वार करता। अब हेलेना सेल है, मैं हूँ और ब्रॉक लेसनर है। सेल बंद होगा और देखता हूँ कैसे भागता है तू रूलर से। अरे अगर मेरी जरूरत होगी तो मैं वहां भी आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड ओबा, देख अगर किसी चीज की टेंशन ले रहा है तो बिल्कुल मत लेना। पुलिस नकली थी और नकली का ये ऑर्डर लगा रहा था। हाँ पता था मुझे, और ये भी पता चल गया कि कितना डरे हुए हैं वो उस रेसलमेनिया की हार के बाद से। अब रेसलमेनिया में दिखाऊंगा कि भूत कैसे बनाते हैं। वहीं दोस्तों फिर आज मैच होता है इयो स्काई और रॉक्सेन के बीच में। मैच में सब घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन इयो रोल अप पिन से मैच निकाल लेती हैं। फिर इयो पे सब अटैक कर रहे थे, लेकिन सोल रूका वहां पे आ जाती हैं। वहीं रिकेल सोल रूका को पकड़ के तोड़ देती हैं। फिर मॉर्गन इयो को पकड़ के टाइटल से जोरदार अटैक करती हैं। वहीं फिर गॉन्टलैंड मैच की शुरुआत हो जाती है, जिसको स्टार्ट करने के लिए डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं, जो कि 305 दिन से ट्रिपल ए चैंपियन बने हुए हैं। और उनसे लड़ने के लिए आते हैं जो हेनरी। दोनों बंदे पहला ही मैच बहुत लंबा चला देते हैं। मैच में जेडी घुसते हैं और उसका फायदा उठा के डोमिनिक मिस्टीरियो मैच को निकाल लेते हैं। फिर एंट्री होती है माल वाले की। वहीं बार बार जेडी मैच के अंदर घुस रहे थे, तो एवंस पहले उनको ही तोड़ते हैं। लेकिन उस मौके का फायदा उठा के डोमिनिक मिस्टीरियो मैच निकालने ही वाले थे, मगर डैन हुसैन वहां पे आ जाते हैं, बतुआ दे देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को, और मैच को निकाल लेते हैं वहां पे जेवॉन एवंस। फिर जेवॉन एवंस और ड्रैगन ली के बीच में मैच होता है, और रोल अप पिन से शॉक करके ड्रैगन ली को एवंस एलिमिनेट कर देते हैं। फिर वहां पे रूसेफ पीछे से एंट्री ले लेते हैं। एवंस लड़ते जाते हैं वहां पे नॉन स्टॉप, लेकिन रूसेफ एक्ले लॉक लगा देते हैं। इवन एवंस दो बार लॉक से फाइट बैक भी करते हैं। रूसेफ को उठा लेते हैं और अलग ही लेवल का मैच दिखा रहे थे। फिर रूसेफ फिर से उनको लॉक लगाते हैं और रूसेफ उन्हें पास
पास आउट कर देते हैं। फिर मैच में एंट्री होती है चैट गेबल की, जहां रोल अप पिन से रूसेव को एलिमिनेट तो कर देते हैं चैट गेबल, लेकिन फिर उनके ऊपर भी लॉक लगा देते हैं रूसेव। वहीं तब तक ईथन पेज एंट्री ले रहे थे। आते ही वो गेबल को पिन करते हैं, लेकिन गेबल वहां पे किक आउट कर देते हैं और फाइट बैक कर एंकल लॉक लगा के टैप आउट करवा देते हैं ईथन पेज से। और अब फाइनली कमबैक गेबल नंबर 1 कंटेंडर बन गए हैं आईसी टाइटल के। उनके होम टाउन में ही समर स्लैम में मैच होने वाला है, तो काफी चांसेस हैं चैट गेबल के मैच जीतने के। पेंटा भी वहां पे आते हैं और हाथ मिलाते हैं वो चैट गेबल से। वहीं फिर आज विजन के बंदे नजर आते हैं और अब मैक्सिन भी खुलेआम रोमांस करने लगी हैं ऑस्टिन थ्योरी के साथ। हाँ जी गांव वालों, तालियां हो जाएं तुम्हारे नए टैग टीम चैंपियंस के लिए, ऑस्टिन थ्योरी और ब्रॉन ब्रेकर के लिए। और स्वागत करो जरा हमारे नए टीम मेंबर का, जिसके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता, विजन की क्वीन मैक्सिन। तभी अचानक दोस्तों वहां पे अल्फा एकेडमी के बंदे आ जाते हैं। मैक्सिन क्या हम बात कर सकते हैं? अबे जिंगूर क्या बात करेगा बे, क्या चाहता है तू, हम यहाँ से चले जाएं? फिर दोस्तों विजन के बंदे पीछे हो जाते हैं और मैक्सिन से वो बात करते हैं। मैक्सिन क्या कर रही हो यार, तू अच्छी इंसान है और हमें पता है ये बंदा सही नहीं है तुम्हारे लिए, और तुमने ही तो कहा था अगर मैं इसके साथ हूँ तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैक्सिन मैंने कहा था तुम्हें इसके बारे में कि ये पूरी खबर है। यही तो तुम्हें पता नहीं कि वो कौन है। लेकिन हमें पता है, काफी लंबे टाइम से तुझे जानता हूँ। मैं कुछ बोलना चाहता था, बस मुझे कहना है। हा 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 हा। ये सही चल रहा है यार। रुको भाई रुको, एक सेकेंड। तू यहाँ पे मैक्सिन को अपनी फीलिंग बताने आया था क्या? क्या मतलब ये कोई सपना चल रहा है? खुद को देख तो सही। सच्चाई है कि तेरे जैसा बंदा इसके जैसी बंदी के साथ कभी नहीं रहने वाला, और अब वो मेरे साथ है, अपनी गंदी संदी नाली से निकली हुई गा। तभी दोस्तों ओटिस ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर पीछे से घुसते हैं। पहले तो वो टोजावा को उठा के बाहर फेंकते हैं और ओटिस को पकड़ के दोनों बंदे पीट रहे थे, लेकिन ओटिस भी वहां पे दोनों पे अटैक करते हैं। ब्रॉन ब्रेकर की तो ऐसी पिटाई होती है कि मानो WWE बता रही हो कि अब वो एक मिड कार्डर ही रहने वाले हैं। वहीं थ्योरी को भी ओटिस तोड़ने जा रहे थे, लेकिन मैक्सिन उनको रोकने लगती हैं। प्यार के झांसे में उन्हें फंसा के उनका नुन्नू बजवा देती हैं। वहीं ब्रॉन ब्रेकर टोजावा को स्पीयर मार के 2 हिस्सों में काट देते हैं। वहीं मैक्सिन थ्योरी के लिए ब्रास नकल्स लाती हैं और ओटिस को बुरी तरीके से तोड़ा जाता है। ब्रॉन ब्रेकर भी जोरदार उनको स्पीयर मारते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों ये स्टोरी काफी अच्छी बिल्ड कर रही है WWE। वो टोजावा देखा कैसे उसका नूडल बना दिया? अरे नूडल नहीं, सिंगापुरी चाउमीन। वाह 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 वाह। अब इसे कहते हैं विजन का दबदबा। खुश हो आप? बहुत ज्यादा प्राउड हो? प्राउड शब्द छोटा है। आज सबको ब्रॉन ब्रेकर ने बताया कि वो क्या कर सकता है। लोगन पॉल भी रिकवर कर रहा है कॉर्नर मैग्रेगर से तेज, और तू खड़ा है अपनी बंदी के साथ। भाई मैक्सिन क्या मस्त काम किया। तो अब आप आ रहे हो ना? जब मैक्सिन है तुम्हारे पास तो मैं क्या भजिया तलने आऊंगा? यहाँ भी दोस्तों फिर पॉल हेमन निकल जाते हैं। पता नहीं क्या है अब उनके मन में, ये भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये चीज तय कि विजन भी अब मिड कार्ड में ही रहेगी। वहीं फिर बेली और लायरा अपना मुद्दा निपटाने के लिए आज आती हैं। लायरा बोलती है कि तेरी वजह से मेरा 1 साल खराब हुआ है। मुझे पहले ही समझ जाना था कि तू लॉकर रूम लीडर नहीं है, बल्कि बस एक डोरमैट है जिसपे पैर झाड़ के आगे चले जाना चाहिए था मुझे। वहीं बेली भी बोलती है कि तू खुद हारी है अपने बैटल्स को, और रॉयल रंबल पे भी मैंने तेरे को तोड़ के तेरी औकात बता दी थी। और अब सैटरडे नाइट मेन इवेंट में दोनों के बीच में मैच होने वाला है। हालांकि थोड़ी हाथापाई उनकी यहाँ पे भी हो जाती है। वहीं दोस्तों आज WWE शील्ड की पुरानी स्टोरीज भी दिखाती है, जिसमें वो पूरी तरीके से डीन एम्ब्रोस को इग्नोर तो नहीं कर सकते थे, लेकिन जितना कर सकते थे उन्होंने पूरी कोशिश करी है। वहीं आज रॉयस कीज भी अचानक आके जिमी उसो के ऊपर अटैक कर देते हैं, और एडम पियर्स तुरंत वहां पे पहुंच के उनका मैच सेट करवाते हैं। मैच के बीच में अचानक से जेकब फाटू भाग के आते हैं और सीधा ही रॉयस कीज के ऊपर अटैक कर देते हैं। रॉयस कीज वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन से मैच तो जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद रॉयस कीज के चेयर लगा के जेकब फाटू उनको खत्म ही करने वाले थे। अरे जेकब रुक जा भाई रुक जा, मैं समझ गया हूँ, समझ आ गया है मेरे को सब कुछ। मैं खो गया था, मैंने फैमिली छोड़ दी थी, मैं पागल था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। खून हूँ यार मैं तुम्हारा, तो आ रहा हूँ मैं वापस फैमिली में। तभी वहाँ पे सोलो दोस्तों उंगली दिखाने लगते हैं, लेकिन एकदम से फिर अंगूठा दिखाते हैं और जिमी के ऊपर समोन स्पाइक भी मार देते हैं, लेकिन जेकब को रोकना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है एले नाइट की, जो चेयर मार के जेकब को भी भगा देते हैं। मैं पिछले हफ्ते से बोल रहा हूँ और फिर से बोल रहा हूँ, आना है आ जाओ। जिमी तू आ इस रिंग में, जेकब फाटू तू आ इस रिंग में, और साला तुम्हारी ब्लड लाइन का बहुत हो गया, बुलाओ उस जे को भी अभी इस रिंग में। हो गया तुम सबका। मुझे ये भी समझ आ गया है कि कुछ और बंदे हैं जो तुमसे हिसाब करना चाहते हैं, तो रॉयस कीज और सोलो सिकोआ समर स्लैम पे आने वाले हैं मेरे साथ। सो दोस्तों फाइनली एले नाइट और सोलो की टीम बन ही गई, और ये एक फेस हील टीम का कॉम्बिनेशन है, जो चीज कुल मिलाकर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन
लाइन बन रही है, बस इसका एंड यहाँ से अब अच्छा ही हो। फिर दोस्तों अरीना के अंदर एंट्री होती है रोमन रेंस की। भाई और बहनों, जल्द ही समर स्लैम होने वाला है जहाँ पे बहुत से रोमांचक मैचेस हैं और आज हम ऑफिशियल कर रहे हैं एक बड़ा मैच। बुलाना चाहूंगा मैं आप सबके सामने दी OTC रोमन रेंस को। फिर दोस्तों रोमन रेंस रिंग के अंदर आते हैं, एक्नॉलेज करो फटाफट। तभी दोस्तों वहां पे एंट्री हो जाती है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस की। आते ही वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। अजीब लग रहा है ना, कैसे मेरे गाने ने तेरे OTC के नारों को दबा दिया। हाँ मैं भी समझता हूँ जिस चीज से तुझे निकलना पड़ रहा है, लेकिन कुछ चीजें हमेशा फिक्स रहती हैं, मौत, टेक्सिस और सेथ रॉलिंस का रोमन रेंस को हराना हर बार। तो फटाफट साइन कर और निपटा इस चीज को। अरे भाई देख, ये सब पिछले हफ्ते करके तू ऑलरेडी सबको बोर कर चुका है, लेकिन आज मैं सब क्लियर करता हूँ। सेथ रॉलिंस ट्राइबल चीफ का नंबर 1 हेटर है, ये तय है। और बुरी बात यह है कि ये तू सुन के हंसता है, क्योंकि एक यही चीज है जिसमें तू नंबर 1 है। और तू ना इन लोगों को बहुत बेवकूफ बनाता है, ये दिखा के कि हम दोनों एक लेवल पे हैं, लेकिन सच कुछ और है। तो समर स्लैम में वही फर्क दिखाना है मुझे, और समर स्लैम में दिखाऊंगा तुझे कि नंबर 1 आखिर होता क्या है। फिर दोस्तों रोमन भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। चलो बढ़िया है पियर्स, ये लो कॉन्ट्रैक्ट, ये रहा टाइटल जो मेरा होने वाला है। और रोमन रेंस देखता हूँ तुझे उस दिन जिस दिन तू अब काम पे वापस आता है पार्ट टाइमर। अरे ओ कहाँ जा रहा है, बस इतना साइन करके निकल लेगा क्या? चल क्यों ना तेरा ही गेम खेलें। चल मानता हूँ तू मुझे हरा देगा, चल मानता हूँ मेरा समर स्लैम में टाइटल भी ले लेगा। फिर क्या 1-2 महीने में टूट जाएगा और टाइटल वेकेट कर देगा। मतलब शौक क्या हो रहा है, ये हर बार ही तो होता है। कुछ कहते हैं कि तेरी किस्मत खराब है, लेकिन रियलिटी ये है कि कुछ लोग यहाँ का टॉप बंदा बनने का भार उठा नहीं पाते। अरे ओ रोमन, और कुछ बोलना है तुझे तो बोल, निकाल ले जो मन में है तेरे। कहूँ क्या, सबको पता है। मतलब इतने सालों बाद भी इस बंदे को मनी इन द बैंक ब्रीफकेस चाहिए चैंपियन बनने के लिए। और ये बुरा लगा तो उससे बुरा पता है क्या है, कि बंदे को अपनी इंजरी फेक करनी पड़ी कैश इन करने से पहले। और तेरे पापा ट्रिपल एच पूरी कोशिश करते हैं कि तू नंबर 1 बन पाए। सब कुछ मेरा तुझे दे दिया, लेकिन फिर भी तू नंबर 2 ही रहा। तो इक्का हमेशा इक्का ही रहता है। तू नंबर 2 था, है और रहेगा, और मैं नंबर 1 हूँ, इस बात को एक्नॉलेज कर कुत्ते। इतना ही था बस। बताना रोमन, क्यों मैं तेरे जैसा नहीं बन पाऊंगा, क्यों मैं तेरे जैसे पैसे नहीं बना पाऊंगा, क्यों मैं रेसलमेनिया मेन इवेंट नहीं कर पाऊंगा। बताना क्यों ये सब मेरे लिए नहीं है, बस तेरे लिए है। बता मुझे, जो तूने मुझे अभी बताया ये मैं 15 साल से खुद को बोल रहा हूँ। और फिर भी जब भी मैं खुद को आईने में देखता हूँ ना, तो बहुत प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि मैं हूँ विजनरी, मैं हूँ रेवोल्यूशनरी, मैं हूँ सेथ फ्रिकिन रॉलिंस, और मैं बहुत खुश हूं कि मैं तेरी तरह नहीं हूं। फिर दोस्तों सेथ रोमन पे एक चीप शॉट मारते हैं और उनके ऊपर बुरी तरीके से अटैक कर देते हैं। इवन उनको स्टॉप मार के क्लियर कर देते हैं कि सेथ रॉलिंस इस बार भी जीत निकालने वाले हैं। और जिस हिसाब से रोमन के चारों तरफ अभी दुश्मन है, दुश्मन हाथ मिलाकर रोमन रेंस का एंड कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल आज की रॉ की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग थी, और धीरे धीरे रॉ और स्मैकडाउन दोनों ही इंप्रूव भी कर रही हैं। स्टोरी लाइन अच्छे से बिल्डअप हो रही है, बस इनका एंड रिजल्ट अच्छा ही जाए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।